2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ आरएलडी का गठबंधन है। आरएलडी के पाले में बागपत लोकसभा और बिजनौर लोकसभा आई थी, जिसके लिए सोमवार में आरएलडी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। एनडीए में शामिल होने के बाद आरएलडी ने बड़े ही सूझबूझ के साथ दो ऐसे नामों की घोषणा करी जो अनुभवी भी हैं और युवा भी हैं। एक मैसेज देने का ये प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय लोकदल किसी भी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी को टिकट दे सकते हैं और एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए भी ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल ने बागपत लोकसभा से राजकुमार सांगवान, जो 44 साल का अनुभव राजनीति में लिए हुए हैं और लगातार राष्ट्रीय लोकदल के साथ शामिल हैं, और दूसरी तरफ वही युवा नेता उतारा गया है जो मुजफ्फरनगर मीरापुर विधानसभा से विधायक है। हम बात कर रहे हैं चंदन चौहान की, जो बिजनौर लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये दो जो समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, सूत्र बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अनुभवी चेहरा भी सामने आ गया और एक युवा चेहरा भी सामने आ गया, ताकि जो विश्वास है पार्टी पर कार्यकर्ताओं का वो बना रहे। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब बागपत लोकसभा से कोई भी चौधरी परिवार का सदस्य चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। ये ऐसा पहली बार हुआ है। हालांकि ये माना जा रहा था कि चारू चौधरी को, जो जैन चौधरी की धर्मपत्नी है, वो हो सकता है कि वहां से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अपने कार्यकर्ता पर विश्वास जताते हुए जैन चौधरी ने राजकुमार सांगवान को उतारा है। राजकुमार सांगवान के बारे में अगर बात करें, राजकुमार सांगवान चौधरी चरण सिंह के समय से पार्टी में है और लगातार बिना किसी लालच, बिना किसी लोभ लुभाव के पार्टी में कार्यरत है। और ऐसा ये भी कहा जाता है राजकुमार सांगवान के लिए कि वो जीपीएस है, यानी कि वो रास्ता दिखाते हैं और हर एक रास्ते के बारे में उस लोकसभा का उनको जानकारी है और इतना अनुभव लिए हुए हैं कि वो ये भी कहा जाता है कि राजकुमार सांगवान फिंगर टिप्स पे लोकसभा में अपने जितने भी घर हैं या जितनी भी विधानसभा है उसके बारे में जानकारी लिए हुए हैं। अब ये भी माना जा रहा है कि राजकुमार सांगवान, जो हर बिरादरी में, हर पैठ में, हर समाज में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, वो अच्छे दावेदार इस लोकसभा के लिए हो सकते थे, इसलिए राजकुमार सांगवान को यहां से टिकट दिया गया है। अब अगर बात करें बिजनौर लोकसभा की, तो बिजनौर लोकसभा में युवा चेहरा है चंदन चौहान, जिनके दादा और पिताजी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में चंदन चौहान मीरापुर विधानसभा, जो मुजफ्फरनगर जिले में लगती है, वहां से विधायक हैं। युवा जो विंग है राष्ट्रीय लोकदल की, उसके अध्यक्ष हैं। और जो वर्तमान में हाल ही में ही एक कार्यक्रम युवाओं का किया गया था, उसकी अगुवाई चंदन चौहान ने की थी। जैन चौधरी के करीबी बताए जाते हैं और यही कारण रहा है कि इस बार जैन चौधरी ने अपने परिवार के सदस्य को ना उतारते हुए बागपत में और बिजनौर में अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं पर दांव खेला है और कहीं ना कहीं बागपत विधानसभा, माफ कीजिएगा, बागपत लोकसभा और बिजनौर लोकसभा एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास कर रही है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।